यस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन जो दिख रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही खास है, क्योंकि अक्सर ये बोर्ड के एग्ज़ाम में ना बार जो है कि पूछा जाता है। अक्सर ये पूछा जाता है कि अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं। तो आप क्लास 12th में हैं, ज़रूर पढ़े होंगे अशोक के धम्म को, लेकिन समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है। इस चीज़ को देखिए कैसे लिखना है। कलिंग का युद्ध जो 261 ईस्वी में हुआ था, कलिंग का युद्ध जो 261 ईस्वी में हुआ था, उसके बाद उसमें जो भी रक्तपात हुए, यानी जो कलिंग का युद्ध हुआ ना, उसमें बहुत लोग मारे गए और उसमें अनेक औरतें विधवा हो गई, छोटे छोटे बच्चे मारे गए। उस दृश्य को देखने के बाद अशोक का हृदय बहुत ही परिवर्तन हो गया। अशोक मतलब बिल्कुल टूट सा गया। वो सोचने लगा कि मतलब इतने लोग मारे गए, कितना नुकसान हुआ। बिल्कुल उसका हृदय परिवर्तन हो गया। और उसके बाद उसने क्या किया कि उसके बाद युद्ध करना ही छोड़ दिया, कोई युद्ध नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद उसने अपनी जनता की भलाई के लिए एक नियम बनाया। उसी नियम को अशोक के धम्म के नाम से जाना जाता है। उसने क्या किया था, एक नियम बनाया था कि जनता की भलाई हो सके, उसी को अशोक के धम्म के नियम के नाम से जाना जाता है। जो कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी में हुआ था, उस युद्ध के बाद अशोक में बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिला। अशोक ने मांस मछली खाना छोड़ दिया। अशोक शिकार करते थे, वो शिकार करना छोड़ दिए। उसके बाद उसने क्या किया कि युद्ध करना बंद कर दिया। इस कलिंग के युद्ध के बाद सबसे विशेष बात यह है कि अशोक ने कोई युद्ध ही नहीं किया, मतलब युद्ध बिल्कुल छोड़ दिया और कहा कि हम ऐसे अब कदम उठाएंगे जिससे छोटे से छोटे जीव को भी नुकसान ना हो, ठीक है। तो ऐसे आप लोग अगर क्वेश्चन का आंसर देकर आएंगे तो एक भी नंबर आपका बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से लिख लीजिए, अपने भाषा में लिख लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है।